वंदे पुरुषोत्तमम। प्रत्येक दिन की भांति आज भी परम दयाल ठाकुर जी के चारों ओर भक्त लोगों का तांता लगा हुआ है। अनेक प्रकार के प्रश्न चल रही हैं, परम दयाल उसके उत्तर दे रहे हैं। इसी बीच में एक ऐसा तत्व आया और वो तथ्य है जीव और भगवान। क्या अंतर है जीव में और भगवान में? इस बात को लेकर जब तर्क आया, परम दयाल श्री ठाकुर जी वही बात बोले जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे। तो आज हम जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोले थे। युद्ध क्षेत्र में बोले थे, जानते हो अर्जुन, आप में और हम में क्या अंतर है? आप में और हम में इतना ही अंतर है कि पूर्व जन्म की सारी बातें मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। आप केवल वर्तमान को ही जीते हो। वही बात आज परम दयाल श्री ठाकुर जब भक्त ने प्रश्न किया तो परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जीव में और भगवान में अंतर केवल इतना है, भगवान जानते हैं और जीव नहीं जानते हैं, यही अंतर है। आज देखिए जो उस बात को कितनी संक्षिप्तता से परम दयाल ने भक्तों को उत्तर दिया। और ये प्रश्न उत्तरी में थे हमारे परम श्रद्धेय पंचानंदा। तो अब हमें समझ में आ गया होगा, जीव भौतिक जीव जो वृत्ति प्रवृत्तियों के जाल में फंसे रहते हैं, जो सत्व रजो तमगुण के घेरे में होते हैं, जो देह धारण किए होते हैं और ये त्रिगुण रहित नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनके अंदर काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर्य ये सारे गुण इनके अंदर रहते हैं। तो और जो भगवान है वो ये त्रिगुण के परे हैं, त्रिगुण रहित हैं। इतना ही अंतर एक जीव और भगवान में है। इस तरह से एक बहुत सुंदर प्रश्न हमारे श्री श्री बड़ोमा के द्वारा ठाकुर जी से किया गया। और प्रश्न इस तरह से हो रहा था कि उड़ीसा में, ये बात उड़ीसा की है कि वहाँ पर नारियों को, जैसे ठाकुर जी की में बोले हैं माँ बोलना है, तो उड़ीसा में अगर माँ बोला जाए तो वो लोग नाराज होते हैं। वो लोग मासी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मौसी कहते हैं। साधारणता नारियों को मौसी कहा जाता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है प्रत्येक नारी के अंदर एक मातृशक्ति होता है। और उस मातृशक्ति क्या है? जिसके अंदर ममता होती है, करुणा होता है, दया है, प्रेम है। ये सब ईश्वरीय गुण हैं जो एक देवता के अंदर होते हैं, देवत्व गुण हैं। और ये देवत्व गुण मिलकर, ये देवत्व गुण ही एक मातृत्व की गुण होती हैं। इसीलिए नारी में मातृशक्ति होने के कारण उन्हें मां कहना ज्यादा उचित है। ये समर्थन परम दयाल श्री ठाकुर जी ने दिए हैं। इसीलिए सत्संग जगत में नारियों को मां कहकर संबोधन किया जाता है। और इस संबोधन के माध्यम से क्या होता है? ये संबोधन आज अगर
इस तरह की भावना हमारे उस नरपिशाच के अंतर्राज्य में अगर उत्पन्न कर पाते तो इस तरह का जघन्य कृत कार्य उनके द्वारा ना होता। जरूरत है मातृशक्ति को समझना, मातृ तत्व को समझना और वो समझ करके उनको सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। और मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वरीय और दैवीय गुणों से भरा हुआ है। इसीलिए मातृशक्ति को मां कहकर पुकारना ज्यादा उचित है। दूसरी तत्व में जब हम जाते हैं, जगत में जब सृष्टि की बात आती है तो एक नारी की गर्भ से, नारी की कोख से जन्म लेते हैं, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। और जगत में दो ही जाति होते हैं, नारी और पुरुष, और दोनों जाति के जन्म देने का जो जनक है वो माँ है। तो माँ जब नारी को जन्म देती हैं और एक पुरुष को जन्म देती हैं तो नारी जाति को, मातृशक्ति को माँ कहकर संबोधन करना ये सबसे ज्यादा उचित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मातृशक्ति को श्रेय करना, उनको पूजनीय बनाना, इससे क्या होते हैं, हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होती हैं। हमारी जो प्रवृत्ति रूपी जो काम ललुपता है, इंद्रिय सुख है, वो दमित होता है केवल एकमात्र मां नाम पुकारने से। तो मां की बड़ा महिमा है, मां की बड़ी शक्ति होती है। एक जगह वेदों में कहते हैं जत्रे जत्रे नारी पूज्यते, जहां जहां पर नारी की पूजा होती है, नारी की सम्मान होती है, वहां पर धर्म की रक्षा होती है और वहां पर चारों ओर से वो गौरवान्वित होते हैं और सब श्रेय और श्रेष्ठ होते जाते हैं। जिस घर में मातृ जाति का सम्मान होता है वो घर मंदिर होता है, और जिस घर में मातृ जाति का अपमान होता है वो घर शमशान होता है। इसलिए नारियों की आंख की आंसू जहां पर टपकती हैं हृदय से, वो शमशान में तब्दील होता है। इसलिए मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, मातृत्व भाव का सम्मान करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए नारी पूजनीय है और नारी जाति सम्मानीय है और वो श्रेष्ठ है, और उनके सम्मान किए बिना कोई भी अपने जीवन में उन्नति के उस चरम शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। वंदे